हेलो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन मतलब पाचन। पाचन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में चेंज करना। इसका मतलब है कि हम सब्सटेंस को तोड़ते रहेंगे, तब तक तोड़ेंगे जब तक वो इतने छोटे ना हो जाएं कि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाए। इसका मतलब उसका अवशोषण कर पाए। डाइजेशन है वो एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन है। कैसी है ये? फिजियोकेमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि इसमें मैकेनिकल प्रोसेस भी होगी। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? आपने खाना खाया और चबाना स्टार्ट कर दिया, ये क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस। आप उसको क्या करेंगे? बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। दूसरा क्या है? केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस का मतलब यह है कि जैसे ही फूड चबाने के बाद में हमारे स्टमक में जाएगा तो एंजाइम्स अपना काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो फिजियोकेमिकल रिएक्शन समझ में आया। एक चीज और याद रखेंगे, यहाँ पे जो फिजिकल वर्क होता है ना, वो केवल और केवल 10% ही होता है पूरे डाइजेशन का, और केमिकल प्रोसेस जो है वो 90%। इसका मतलब अगर हम देखें तो जो फिजिकल तोड़ना होता है ना फूड का, वो केवल 10% होता है और हमारे माउथ में ही होता है। वो बकाया जो प्रोसेस बचती है वो 90% है, जो हमारे डिफरेंट रीजन में होती है। ठीक है, आप याद रखेंगे वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको डाइजेशन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। इसका डाइजेशन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। इनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी डायरेक्ट भी कर सकती है। आप देखेंगे ना ही वाटर का डाइजेशन हमारे माउथ में होता है, ना ही हमारे स्टमक में होता है, ना ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ना ही लार्ज इंटेस्टाइन में। ये डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये कितने हैं? पहला वाटर, दूसरा विटामिन्स, तीसरा मिनरल्स। इसका मतलब डाइजेशन किस किस का होगा फिर? तो आप याद रखेंगे हमारे फूड में जो डाइजेशन होता है वो तीन चीजों का होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा फैट। दूसरा फैट, इसको हम लिपिड भी कहते हैं। तीसरा क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। तो इन तीन चीजों का डाइजेशन होता है केवल। इसका मतलब कौन से तीन चीजों का नहीं होता है? तो वाटर, विटामिन और मिनरल्स। डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इतना याद रहेगा। डाइजेशन का मेन वर्क क्या रहता है? डाइजेशन हम केवल और केवल इसलिए करते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, इस बात को हमें देखना है। तो हमारा जो फूड होता है वो कहाँ कहाँ ट्रेवल करेगा। इसका मतलब जो हमारा भोजन है वो कहाँ कहाँ से गुजरेगा, उस रास्ते को ही हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? कैनाल तो जानते हैं ना, जैसे नदी होती है, पानी बह रहा है उसमें, तो उस नदी का रास्ता ही क्या है? कैनाल है। तो ऐसे ही जो फूड चल रहा है ना हमारी बॉडी में, वो कहाँ कहाँ से गुजरेगा, वो ही एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरता है? सबसे पहले बकल कैविटी। बकल कैविटी को हिंदी में क्या कहेंगे? मुख गुहा। कैविटी का मतलब जानते हैं आप? कैविटी का मतलब ये होता है एक ऐसी जगह जहां पे किसी चीज को रखा जा सके। खाली जगह क्या होती है? खाली जगह। जैसे आ, जैसे आप क्या करते हैं? खाना रखते हैं इसमें, तो ये क्या है? बकल कैविटी। क्या है ये? बकल कैविटी। दूसरा क्या है? ईसोफेगस। जैसे ही यहाँ पे खाना हम चबा लेते हैं तो यहाँ से एक पाइप होता है। ये वाला पाइप नहीं, सामने वाला, इसके पीछे होता है ईसोफेगस। क्या होता है? ये क्या है? ये क्या है? ये तो सामने वाला ट्रैकिया है, इसके पीछे क्या होता है? ईसोफेगस होता है।
ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली का मतलब क्या है? खाना ले जाने वाला एक पाइप। क्या होता है? खाना ले जाने वाला एक पाइप। फिर कहाँ जाता है फूड? स्टमक में। स्टमक मतलब जो हमारा पेट है, ये क्या है? ये जो पेट है वही क्या है? स्टमक। हिंदी में क्या कहते हैं? अमाशय। क्या कहते हैं? अमाशय। फिर कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। उससे नेक्स्ट कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। फिर फाइनली कहाँ पहुंचता है? रेक्टम में, जिसे हम कहते हैं गुदा। ठीक है, ये तो हो गया फूड का रास्ता। जब फूड गुजरता है ना, जब भोजन गुजरता है इस पूरे रास्ते से, तो कई जगह क्या होता है? एंजाइम्स जुड़ते हैं उसमें जाके। क्या होते हैं? एंजाइम मिल जाते हैं, जिससे कि डाइजेशन इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? सरल। कहाँ कहाँ से हमारा फूड गुजर रहा है उसे हमें जानना है, और कहाँ कहाँ पे एंजाइम मिल जा रहे हैं, वो एंजाइम कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो ग्लैंड्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो पूरे डाइजेशन में हमें यही दो चीजें पढ़नी है। पूरे डाइजेशन में हमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़नी है। ठीक है, बकल कैविटी क्या होती है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, बकल मतलब ये जो कैविटी है ना, जहां पे हमने फूड को चबाना स्टार्ट किया है, पीसना रगड़ना स्टार्ट किया है ना, वही क्या है? बकल कैविटी। इसका दूसरा नाम भी है ओरल कैविटी। क्या नाम है? ओरल कैविटी। हिंदी में कहें तो मुख गुहा। ठीक है, हमारे मुंह में एक ग्लैंड होती है, अभी हम जिसका नाम है सिलेब्री ग्लैंड। हमारे मुंह में जो सिलेब्री ग्लैंड होती हैं वो 3 पेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पैरोटाइट। कौन सी है? पैरोटाइट। यही सबसे बड़ी ग्लैंड है। और कहाँ पे मिलती है ये? हमारी जो एयर है ना, ये हमारी जो एयर है इसके नीचे ही क्या होती है? पैरोटाइट ग्लैंड होती है। क्या होती है? पैरो हमारे मुंह में पूरे दिन का मतलब पूरे 24 घंटे में 1.5 लीटर, इसका मतलब 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर, अगर आप इसका अंदाजा लगाना चाहें तो समझो 1 लीटर वाली पेप्सी, इतना सलाइवा हमारे मुंह से रिलीज होता है। अगर उस पूरे सलाइवा को मैं 100% मान लू ना, तो केवल 50%, इसका मतलब आधा सलाइवा तो केवल सबसे बड़ी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, जिसका दूसरी कौन सी है? सब मैंडुलर। कहां पे मिलती है ये? पैरोटाइट ग्लैंड कहां थी? ईयर के नीचे। सब मैंडुलर कहां है? हमारे जो जॉ है ना, जबड़ा, ये जो जबड़ा है ना, इसके ही नीचे होती है। वो कौन सी होती है? सब मैंडुलर। और ये पूरे स्लाइवा का कितना? 35% स्लाइवा को प्रोड्यूस करता है। कितना? 35%। तीसरी कौन सी होती है? सब लिंगल। आप देखेंगे हमारे मुंह से निकलने वाला जो सलाइवा होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे डाइजेशन में। इस सलाइवा का 99% जो कंटेंट होता है, अगर पूरा मानूं तो उसमें से 99% क्या है? केवल पानी। क्या है? केवल पानी। 1% में क्या होता है? म्यूकस एंजाइम्स। अब जो सलाइवा होता है ना, उसका काम क्या होता है? इसमें एक एंजाइम मिलता है हमें। क्या मिलता है? एंजाइम। कौन सा? डायटेज। कौन सा होता है? एक स्लेबरी अमाइलेज और दूसरा कौन सा है? डायटेज। ठीक है, तीसरा नाम क्या है इसका? टाइलिन। क्या है तीसरा नाम? क्या है? इसी में पाया जाता है लाइजोजाइम। होता क्या है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहीं से भी आते हैं, खेल के आ गए, मम्मी खाना चाहिए, ऐसे हाथ पोछे, लाओ भाई, खा लिया। अब आप सोच के देखो, जब उस बच्चे ने खाना खाया होगा तो क्या क्या गया होगा? डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, बैक्टीरिया है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला, अब जो खाना खाया वो अंदर जाएगा, वो तो परेशानी क्रिएट कर देगा, दिक्कत बना देगा।
तो सबसे पहला जो फिल्टर होता है ना, वो कौन करता है? वो लाइसोजाइम ही करता है। वो क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। अब यहाँ पे खास बात यही है, ये भी याद रखना है आपको, क्या सभी बैक्टीरिया को लाइसोजाइम मारता है? आप कहेंगे नहीं। आपको याद रखना है यहाँ पे, ये केवल कौन से बैक्टीरिया को मारता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या करता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही मारता है। किसको मारता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया में क्या होती है? एक मोटी सी चारों तरफ से दीवार बनी हुई होती है, जो कि बहुत कठोर होती है। ठीक है, तो उसे मारना आसान तो है नहीं। तो इस लाइसोजाइम का क्या काम होता है? ये लाइसोजाइम जो होता है उससे जाके चिपक जाता है सेल वॉल से, उसकी दीवार को फाड़ देता है, वहीं से बैक्टीरिया समझो गया, लुढ़क गया हो। हम सुबह सो के उठते हैं तो हमें मंजन या कुल्ला करने की जरूरत पड़ती है, हमारे मुंह में स्मेल आने लगती है। क्यों? जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी सलाइवा प्रोड्यूस बहुत कम करती है। जब हम सो जाते हैं तो सलाइवा बहुत कम बनता है, जिससे कि लाइसोजाइम बहुत कम होता है, जिससे बैक्टीरिया इतना आतंक मचाते हैं, जो खाना रह गया सड़ा दिया, गला दिया, दांतों को डिके कर दिया, खुरदना स्टार्ट कर देते हैं, गला देते हैं, ऐसी बदबू फैलाते हैं कि हमें सुबह स्मेल आती है गंदी सी, छी। तो हमें क्या करना पड़ता है? दतून करना पड़ता है। पहले जमाने के लोग ठीक थे, नीम की डंगी से दतून करते थे। अगर आपको पता हो ना, तो पहले के लोग ज्यादा बढ़िया थे। आज क्या प्लास्टिक के नई नई डिजाइन के ब्रश आ गए, कहो तो माउथ फ्रेशनर ताजा कर दे, कोलगेट का ऐड देखा होगा। मगर नीम, जो नीम का पेड़ होता है ना, उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ज्यादातर नीम में पाई जाती हैं। देहात का डॉक्टर कहा जाता है, नीम के पेड़ को देहात का डॉक्टर कहा जाता है। तीसरी चीज क्या होती है इसमें? म्यूकस। तीसरी चीज क्या है? म्यूकस। अब होता क्या है, जैसे ही आपने खाना चबाया, जीभ का क्या काम है? वो उल्टा पलटा करेगी। जीभ का क्या काम है? वो उल्टा पुल्टा करेगी, मतलब खाना को इधर से उधर घुमाएगी, जिससे कि जो सलाइवा है ना, वो कचोड़ कचोड़ के एकदम मिल जाए। म्यूकस क्या करता है? उस खाने को मुलायम बना देता है। कंकड़ निकल आया, आपने चबाया, बोला कट, अब भैया वो निकाला, जो आपने निकाला ना, वो खाना कैसा हो गया होता है? बोलस बन गया होता है। म्यूकस था, उसने फूड को क्या बनाया? सॉफ्ट बनाया। सॉफ्ट क्यों बनाया? जिससे कि जो ईसोफेगस है ना, उससे खाना आराम से चला जाए। कभी आपने देखा होगा खाना जल्दी जल्दी खा रहे हो, अटक गया वो, तो आप क्या करते हो? उसे पुश करते हो। आप कहते हो जल्दी पानी लाओ, पानी से क्या करते हो? उसे गीला करते हो। तो इसमें भी क्या होता है? वाटर होता है। सलाइवा में भी क्या होता है? वाटर होता है, जो कि उसे चिपचिपा लिबलिबा बना के क्या करता है? उसको बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, जिससे कि खाना आराम से जाए। जो खाना हमने मुंह में चबा चबा के बोलस बना दिया, जैसे ही ईसोफेगस में जाता है, तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, क्या ईसोफेगस में डाइजेशन होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। हमारे मुंह में केवल 40% ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। क्या होता है? 40% ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। ईसोफेगस में याद रखने वाली बात क्या है? यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, तो आप यहाँ पे कट्टुम कर दो। ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ईसोफेगस जो यहां से हमारे स्टमक तक जाती है, उसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। पेरिस्टाल्सिस कौन सा मोशन होता है? पेरिस्टाल्सिस। अगर इसे हिंदी में कहें तो किरमाणुकुचन। अब इस प्रोसेस को मैं समझना चाहता हूं, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है?
तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे यहां से टूप निकालना है, यहां से क्या करना है, यहां से क्या करना है, मंजन निकालना है भैया। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, मैं इधर से दबाऊंगा इसे, फिर इसके आगे दबाऊंगा, ऐसे देखो अगर दिख रहा हो तो, सबसे पहले इसके नीचे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर आप देखेंगे इसमें से ट्यूब निकल के आएगा, आ गया। तो फूड बिल्कुल ऐसे ही मूव करता है। हमारे ईसोफेगस में फूड जो होता है, पहले यहाँ की मसल दबाएगी इसे, फिर थोड़े आगे वाली दबाएगी, फिर थोड़े आगे वाली दबाएगी। यही मोशन क्या होता है, पेरिस्टालसिस। अब देखेंगे स्टमक, स्टमक क्या है, हिंदी में कहे तो अमाशय, क्या है, अमाशय। देहाती भाषा में कहे तो पेट। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, सबसे पहली चीज याद रखना है कि अमाशय जो होता है वो जे शेप का होता है। कैसे होता है, जे शेप का होता है, जे। आप देखेंगे अमाशय, उसमें 4 रीजन होते हैं। कितने होते हैं, 4 रीजन। पहला रीजन, जैसे ही ईसोफेगस से फूड आता है, ये सबसे पहला रीजन ये है, इसे हम कहते हैं कार्डिया। तो इसे कार्डिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दिल के पास होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये वाला रीजन, दूसरे कलर से कर देता हूं। ये वाला रीजन जो है, ये क्या है, फंडस। ये क्या है, फंडस। पहला रीजन जहां पे खाना एंटर करता है, कार्डिया। दूसरा फंडस। तीसरा बॉडी, क्या है, बॉडी। अगर इसी को ग्रीक भाषा में कहे ना, तो इसी को कॉर्पस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब ही बॉडी होता है, तो आप इस दोनों में से कोई सा भी कह दो। और यही पेट का, यही स्टमक का सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। कौन सा, कॉर्पस। कौन सा होता है, कॉर्पस। तो कितने पार्ट होते हैं, 4। पहला कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा कॉर्पस या बॉडी, यही सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे अमाशय का या स्टमक का। चौथा पार्ट होता है पाइलोरस। अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या क्या है। हमारे पेट का, हमारे अमाशय का जो पहला पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं कार्डिया। क्या कहते हैं, कार्डिया। कार्डिया क्यों कहते हैं, आपको याद रखना, ये हमारे दिल के पास होता है। क्या होता है, दिल के पास। तो आपने देखा होगा, दिल की जो स्टडी होती है ना, उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। वहीं से आया ये कार्डिया। इसका क्या काम होता है, ये हमारे स्टमक में म्यूकस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है। म्यूकस क्या होता है, एक चिपचिपा गोंद जैसा होता है। वो क्या करता है, अंदर हमारे पेट में बनने वाले HCl से, अंदर से क्या करता है, बचा के रखता है। ऐसा भी हो जाएगा ना, हमारे अंदर जो HCl है वो हमारे पेट को ही जला दे, क्या कर दे, पेट को ही जला दे। तो उससे हमारी सुरक्षा कौन करता है, म्यूकस करता है। कौन करता है, म्यूकस। दूसरे पार्ट जो है वो फंडस और बॉडी, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। फंडस और बॉडी, इसमें 2 चीजें कॉमन है। यही वो रीजन है जहां पे ऑक्जेंटिक सेल्स मिलती हैं, या इसका दूसरा नाम देखें तो पेरिएटल सेल। क्या कहते हैं, पेरिएटल सेल। आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इन सेल्स का क्या काम होता है, इन सेल्स का काम होता है गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जठर रस। यही वो रस है जिसमें HCl और एंजाइम्स होते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स में ही क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो क्या प्रोड्यूस करती है, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। क्या करती है, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। फंडस और बॉडी, इसी में एक संरचना मिलती है हमारे पेट में। कैसे मिलती है, ये कांटे की तरह ही है, ये संरचना मिलती है, ये स्ट्रक्चर मिलता है। ये फंडस वाला रीजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कांटे की तरह क्या होता है, एक संरचना होती है, इसी को हम कहते हैं रूजी।
जो कांटे की तरह संरचना है ना हमारे पेट में, उसी को हम रूजी कहते हैं। कांटे की तरह मतलब क्या है, वहां पे खाल सिकुड़ी हुई रहती है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम भरपेट खाना खाते हैं उसमें सिकुड़ी हुई खाल क्या होती है, तन जाती है। फिर क्या होता है, जैसे ये तनती है तब हमें एहसास होता है पेट भर गया। मगर जैसे ही हमारा पेट खाली होता है, हमारा पेट खाली होता है तो ये सिकुड़ जाता है और यही चुभने लगता है। क्या होता है, यही चुभने लगता है, यही हमें भूख का भी एहसास कराता है। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, खतरनाक एसिड है। आपने देखा एसिड एसिड अटैक होता है ना, HCl ही मारते हैं। तो उसमें क्या करता है, पूरी स्किन झुरझुरा कर जल जाती है एकदम। क्या करती है, पूरी स्किन जल जाती है। ऐसे ही आपको याद रखना है कि जो इसका पीएच स्केल होता है ना, जितना कम पीएच स्केल होगा, आपको यह भी याद रखना है, जितना कम पीएच स्केल होगा उतना ही तगड़ा, उतना ही मजबूत एसिड होता है। जितना कम पीएच स्केल उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका पीएच स्केल देख रहे हो कितना है, 1.5, और बहुत ज्यादा अगर जाए तो 3.5 तक जाता है। इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये बैक्टीरिया को जब फेंक के मारता है ना, बैक्टीरिया तो झुलझुला जाते हैं। समझ आ गया। तो ये भी याद रखना है, पहला फंक्शन बैक्टीरिया को मार देता है। इसका ये बहुत जरूरी काम भी है। ये क्या करता है, हमारे जठर रस, हमारे गैस्ट्रिक जूस में जो एक एंजाइम निकलता है जिसको हम कहते हैं पेप्सिनोजन। क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन। क्या कहते हैं, पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन जो निकलता है ना, वो तो एकदम सुस्ताया हुआ रहता है, एकदम ढीला, इनएक्टिव है एकदम, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। उसको एक्टिवेट, जैसे ये एसिड से मिलता है ना, जैसे ये पेप्सिनोजन HCl से मिलता है, तब इससे पहले तो झुलझुलाया हुआ है, जैसे ही HCl से मिलता है एकदम आंखें खुलती हैं, अबे कौन था बे, कौन था। तब ये अपना काम करना स्टार्ट करता है। कौन, पेप्सिनोजन। जैसे ही HCl से मिलेगा, जैसे ही HCl से मिलेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। पेप्सिन का मतलब क्या है, जैसे इससे पहले सुस्ताया हुआ, पेप्सिनोजन। कौन है, पेप्सिन। समझ आ गया, सुस्ताया हुआ, इनएक्टिव, जैसे ही HCl से मिला अभी कौन है, यही पेप्सिन बन गया। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं, ये प्रोटीन को इसके, मैंने कहा ना डाइजेशन का मतलब ही होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। प्रोटीन को छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो क्या बन जाएगा, पेप्टोन। इसका मतलब क्या है, प्रोटीन का छोटा भाई ही पेप्टोन है। क्या है, प्रोटीन का छोटा भाई ही क्या है, पेप्टोन। ये बात समझ में आ रही है। इस एंजाइम में, गैस्ट्रिक जूस में एक और एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रेनिन। क्या कहते हैं, रेनिन। आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा होता है ना, जब बच्चा पैदा हुआ होता है, जब उसे दूध पिलाया जाता है तो क्या करता है, उसे जब खिला रहे होते हैं, गोदी में है, तो क्या करता है, वो यहां से निकालता है, यहां से एकदम मुंह से निकालता है दही। बचपन में तो परेशान हो जाते थे, दूध पी रहा है दही निकाल रहा है, खतरनाक मशीन है ये तो। बच्चा क्या है, खतरनाक मशीन है। तो भैया मशीन नहीं, वो काम कौन कर रहा है, रेनिन कर रहा है। कौन कर रहा है, रेनिन। ये एंजाइम क्या करता है, मिल्क को कर्ड, मतलब दूध को दही में बदल देता है। दूध को दही में कौन बदलता है, रेनिन। कौन बदलता है, रेनिन। रेनिन सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में होता है। समझ आया। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन बनाए, रेनिन किसका डाइजेशन करता है, अगर ऑप्शन में दूध है, मिल्क है, तो आप मिल्क लगाओगे, दही है तो आप दही लगाओगे। एक बार तो ऐसा हुआ कि दोनों ही ऑप्शन नहीं थे, तो आपको यहाँ पे क्या है, ध्यान लगाना है, दूध में ही एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैसीन। क्या नाम है, कैसीन। दूध में ही एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है, कैसीन। इसका मतलब आपको याद रखना है, अगर दूध या दही ना मिले ऑप्शन में, दूध या दही ना मिले ऑप्शन में,
तो आपको ढूंढना है कैसीन, कहीं ऑप्शन में कैसीन दिया है या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, रेनिन का ही एक दूसरा नाम क्या है, काइमोसिन। क्या है, काइमोसिन। क्या है, काइमोसिन। एसिडिटी में ज्यादातर क्या यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है, मैग्नीशियम। ये क्या है, बेस। ये क्या है, एसिड। दोनों मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, खत्म, एक दूसरे को मार देंगे, कट्टम पिट्टम हो जाएगा। ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, खत्म। क्या बना देगा, पानी। क्या बना देगा, पानी। समझ में आया कि नहीं। अगर एसिडिटी हो रही तो हमें क्या खाना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसका ही एक एडवांस वर्जन आ गया है, कौन, इनो। क्या आ गया है, इनो। अब हम स्टमक के लास्ट वाले पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, पाइलोरस। पाइलोरस का एक सबसे मेन काम होता है, वो होता है फूड को रेगुलेट करना। जैसे हमारे पेट में फूड को फर्मेंटेशन किया जाता है, गलाया जाता है HCl के द्वारा, तो वो काइल बन जाता है। काइल, उसमें जब एसिड मिल जाता है ना पूरा, तो उस भोजन को ही हम काइल कहते हैं। ये बिल्कुल बथुआ के साग की तरह हो जाता है, बिल्कुल आधा पानी लिबलिबा। इसके लास्ट वाले पार्ट पे एक स्फिंक्टर लगा होता है। जैसे फूड को स्टमक से छोटी आंत में ले जाना होता है तो ये खुल जाता है, और ये करता कौन है, पाइलोरस। कौन करता है, पाइलोरस। एक बात को और ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम में कभी भी अमाइलेज काम नहीं करता है। एसिडिक मीडियम में कभी भी अमाइलेज काम नहीं करता है, इसी वजह से स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक में केवल और केवल प्रोटीन ही डाइजेस्ट होता है।